सब्सक्राइब कीजिए सोनिक ऑक्टेव्स किड्स चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए नए कार्टून वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कहानी का नाम है जादुई जूते। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। एक माधोपुर नाम का राज्य था। उस राज्य में एक सुधीर नाम का ग्वाला रहता था कि जो हर रोज उस राज्य के नजदीक एक उपवन था, उसमें उसकी गायें चराने ले जाया करता था। एक दिन घूमते घूमते उसका पैर एक सांप पर पड़ गया, जिसके कारण उस सांप को बहुत चोट पहुंची। वह लगभग अधमरा हो गया। पर सुधीर एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने तुरंत उस सांप को उठाया और नजदीक ही नरम नरम हरे भरे घास पर उसे रख दिया। सुधीर के पास थोड़ा दूध था, वह उसे पिलाया और उसके पास एक जड़ी बूटी थी, उसका लेप उस सांप को उसने लगाया। सुधीर के इस सेवा भाव को देखकर एकदम उस सांप से एक नाग देवता प्रकट हो गए और वह बोले, तुम अच्छे इंसान हो और दयालु भी हो। तुमने मेरी तकलीफ को समझा और तुमसे जो बनती थी उतनी सेवा तुमने निस्वार्थ भाव से की है। मैं तुम्हें जादुई जूते देता हूं। तब नाग देवता ने उनकी शक्ति से जादुई जूते निर्माण किए और सुधीर को दे दिए। और फिर नाग देवता ने सुधीर के कानों में कुछ शब्द कहे। फिर नाग देवता बोले, जब भी तुम जादुई जूते पहनोगे और मैंने अभी जो मंत्र तुम्हें सिखाया है वह मंत्र पढ़ोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा और ये जूते कभी फटेंगे भी नहीं। ऐसा कहकर उन जादुई जूतों को देकर नाग देवता अंतर्धान हो गए। सुधीर वह जूते लेकर गांव वापस आ गया। दरमियान कुछ दिन बीत गए। एक बार उसे थोड़े पैसे की जरूरत पड़ गई, क्योंकि उसे 2 नई गायें खरीदनी थी। तो सुधीर गांव के साहूकार के पास पहुंच गया और उसने कुछ पैसों की मांग की, पर साहूकार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बेचारा सुधीर मायूस हो गया और सोचने लगा कि वह अब करे तो क्या करे। उतने में उसका ध्यान उसके जूतों की तरफ गया। वो वही जूते थे जो नाग देवता ने उसे दिए थे। उन जूतों को देखकर उसे एक कल्पना आ गई। उसने वो जूते पहन लिए और नाग देवता ने बताया हुआ मंत्र पढ़ा तो क्या आश्चर्य, वो पूरा का पूरा अदृश्य हो गया। उसके बाद सुधीर ने साहूकार की तिजोरी से पैसा निकाल लिया और अपने घर वापस आ गया। जैसे ही उसने फिर मंत्र पढ़ा तो वापस वह दिखाई देने लगा। अब सुधीर को आसानी से पैसे बनाने का तरीका समझ आया, तो वह धीरे धीरे एक एक करके लोगों की तिजोरियों से पैसे चुराने लगा। माधोपुर के राजा को जब इस बारे में पता चला तो उसने सुधीर को पकड़ लिया और उसे कारागृह में डाल दिया। अब सुधीर को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, पर अब कुछ उपाय नहीं था। एक दिन माधोपुर पर दुश्मन ने हमला कर दिया। माधोपुर के राजा ने और उनकी सेना ने बहुत पुरुषार्थ किया, पर हमलावरों के सामने उनकी शक्ति कम पड़ रही थी। ये सब बातें कारागृह में सुधीर को समझ रही थी। उसने एक तरकीब सोची और एक बार राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा ने अनुमति दी तो सुधीर को राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। सुधीर ने राजा से कहा, महाराज, मैं इस युद्ध में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए खुला छोड़ दीजिए। राजा ने थोड़ा सोचा और फिर उससे कहा, मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें छोड़ तो दूंगा, पर अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। सुधीर ने राजा को विश्वास दिलाया और राजा ने उसे छोड़ दिया। सुधीर घर आया और उसने वह जादुई जूते पहन लिए और वो मंत्र पढ़ा तो वो अदृश्य हो गया। अदृश्य होने के बाद सुधीर ने शत्रु पर हमला बोल दिया। शत्रु को तो समझ ही नहीं आ रहा था
कि उन पर कौन हमला कर रहा है, तो वो लड़ते तो किससे लड़ते। तो इस तरह सुधीर ने पूरी तरह शत्रु को परास्त कर दिया और 4 दिनों में ही जीत पाकर राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब तक राजा को भी अपने गुप्तचरों से सुधीर के शक्ति के बारे में और उसके पराक्रम के बारे में पता चल गया था। उसने सुधीर की प्रशंसा की और उसे कारागृह से मुक्त तो कर ही दिया, पर उसका बड़ा सम्मान करके उसे सेना में बड़ा पद भी दे दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा अच्छे और समाज की उन्नति के कामों के लिए करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए।